नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से कल के मार्केट को समझें तो कल बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी पर बिकवाली का जो दबाव है वो साफ साफ नजर आया और सत्र का अंत 1.08% की भारी गिरावट के साथ हुआ और 21,817 के स्तर पर निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ। सबसे उल्लेखनीय बात यहाँ यह है कि मध्य नवंबर 2023 के बाद पहली बार इंडेक्स अपने 50 EMA स्तर से नीचे फिसल गया है। बैंक निफ्टी में भी 0.41% की जो है लॉस यहाँ पे देखी गई है। हालांकि हम कह सकते हैं कि कल के सेशन में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर रहा निफ्टी के मुकाबले। सभी इंडाइसेस जो है नेगेटिव साइड में ही बंद हुए। निफ्टी आईटी, मीडिया, एफएमसीजी टॉप लूजर यहाँ पे बनकर उभरे। व्यापक बाजार से देखें तो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप भी नकारात्मक नोट पर समाप्त हुए और काफ़ी ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन का जो रेशो है वो डिक्लाइंस के फेवर में ज़्यादा रहा। और अगर हम वैश्विक बाजार को देखें तो उम्मीद से अधिक अमेरिकी मुद्रा स्फूर्ति संख्या के बाद डॉलर इंडेक्स 104 के स्तर तक लगातार वृद्धि यहाँ पे दिख रही है और यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो 4.29 तक बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार 5वें कारोबारी सत्र में सकारात्मक क्लोज देने में कामयाब रहा और ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये इंडियन मार्केट्स के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हम कह सकते हैं। चलिए निफ्टी पे बात करते हैं तो आगे चलकर 21,740 21,700 इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट का तौर पे काम करेगा। 21,700 के नीचे किसी भी स्थायी कदम से इंडेक्स जो है 21,620 और उसके बाद 21,550 तक फिसल सकता है। जबकि ऊपर की ओर बात करें तो 21,900 21,870 इंडेक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे उभर कर आ सकता है। 21,900 के ऊपर किसी भी स्थायी कदम से शॉर्ट टर्म में 22,050 22,130 का जो लेवल है वहां तक हमको पुल बैक नजर आ सकता है। ओआई डेटा को देखें तो फ्यूचर में 1.12% की गिरावट आई है और वर्तमान में और ओवरऑल क्यूमुलेटिव देखें तो 2.26% जो है ओआई कम हो गया है, जो ओवरऑल लॉन्ग अनवाइंडिंग का हमको संकेत दे रहा है। पीसीआर देखिए फिलहाल तो 0.53 पर है। 21,850 21,900 के स्ट्राइक में सार्थक कॉल राइटिंग देखी गई। वहीं 21,800 21,700 में ओपन इंटरेस्ट जो है पुट की साइड बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अगर हम रेंज निकालते हैं तो 21,620 नीचे की ओर और 21,900 ऊपर की ओर, ये रेंज हमको निकल कर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी पर आए तो 46,050 46,100 ये इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे कार्य करेगा और 46,050 के नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो वहां पे हमको तेज मूव 45,700 45,500 इन स्तरों तक आता हुआ नजर आएगा। जबकि ऊपर की ओर बात करें तो 46,550 46,600 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे बैंक निफ्टी में निकल कर आ रहा है। अगर 46,600 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है सक्सेसफुल रहता है सस्टेन करने में तो 46,850 46,900 तक एक पुल बैक हमको मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट को देखें अगर डेरिवेटिव डेटा को तो पीसीआर सबसे पहले 0.65 पर है। 46,500 46,700 की स्ट्राइक में जो है कॉल में और 46,400 और 46,300 के पुट में एक अच्छा खासा राइटिंग हमको दिख रहा है। तो एक रेंज निकालते हैं इसके लिए तो 46,050 और 46,650 ये बैंक निफ्टी की रेंज हमको नजर आ सकती है। अब बात करते हैं मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की। तो कल के बाजार से या ओवरऑल बाजार से हम देखें आईसीआईसीआई बैंक, टोरेंट पावर में बहुत ही बढ़िया मूव कल नजर आया था। सीजी पावर, बजाज ऑटो, कमिंस, मारुति, जियोफिन, इन स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो अच्छे मूव नज़र आ रहे हैं। वहीं साथ में एचडीएफसी लाइफ भी ओवरऑल अगर हम देखें रिलेटिवली तो बेहतर ही प्रदर्शन करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो हमको ये जो स्टॉक्स हैं अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखने चाहिए। एफआई डीआई डेटा को देखें तो एफआई और डीआई दोनों ने कल क्रमश 1421.48 और 7449.48 यानी एफआई ने 1421.48 करोड़ और डीआई ने 7449.48 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए दोस्तों एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है अब भी कमज़ोर बना हुआ है और 32.55 पर प्लेस्ड है क्योंकि उन्होंने 24,044 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो एफआई ने 12,085 कॉन्ट्रैक्ट की खरीदारी की है। ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 1,00,000
2160 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। वहीं पुट ऑप्शंस देखें तो 54,665 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। और आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.